एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। मैं कहता हूं डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं में नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन भारत का रुख साफ है, MEA का रुख साफ है कि भारत वहीं से सौदा करेगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा, जो भारत को ठीक लगेगा। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 2 टूक दे चुके हैं। 27 तारीख से ट्रंप का टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी भारत के सामान जो वहां पर बिकते हैं वो अब 50% ज्यादा रेट पे बिकेंगे और यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, यानी अमेरिका भारत से जो इंपोर्ट मंगाता है उस पर। ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है, ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने UAE, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है, लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की GDP 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव न मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी है। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं, लेकिन ट्रंप का यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर
अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है, तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है, यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद हैं। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यवसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले भी टैरिफ लगातार ट्रंप इस पर यूटर्न ले चुके हैं और ट्रंप ने भारत से भी वार्ता करने के संकेत दिए हैं। आज आपको भारत के विकल्पों पर विशेषज्ञों की बातें भी सुननी चाहिए और समझना चाहिए अमेरिका के दबाव में नहीं आने के बावजूद कैसे भारत ज्यादा टैरिफ के प्रभाव से बच सकता है। हमें दूसरी मार्केट्स ढूंढनी है। सबसे पहले हमें, जिसे मैं कहता हूं, डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं में नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को अपना मित्र बता रहे हैं। अभी भी ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत के विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन क्या भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अपना सच्चा मित्र देख पाएगा? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है, ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है, लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ
8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव ना मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं। लेकिन ट्रंप का यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है, तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद हैं। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकते हैं। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यावसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं, तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। ट्रंप ने तो हद ही कर दी, भारत पर टैरिफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। 500% भारत पर टैरिफ लगा दिया, भारतीय कंपनियों का जनाजा निकल गया। अब भारतीयों को चाहिए अगर ट्रंप को मनाना है तो उससे पहले पाकिस्तान को मनाएं। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है। इधर लगातार बयान आ रहे हैं और उन बयानों से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टैरिफ के टलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत के जो राजदूत हैं विनय कुमार जी, रशिया में जो भारत के राजदूत हैं, उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। टैस को वो इंटरव्यू दे रहे थे, रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है टैस को इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उनको अच्छा सौदा मिलेगा। यही नहीं, इसके पहले भी एकदम सुर बदला हुआ नजर आया जयशंकर जी का। जयशंकर साहब भी एक जगह बोल रहे थे और वहां उन्होंने ये कहा कि आपको अगर दिक्कत है तो हमसे तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अगर अमेरिका को और यूरोप को दिक्कत है तो वो हमसे तेल खरीदना बंद कर दें। अगर वो हमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तेल की डिमांड नहीं होगी, तो रशिया से तेल खरीदना हम वैसे ही कम कर देंगे। देखें तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी नजर आती हैं। देखें तो यह निर्णय भी अच्छा नजर आता है कि अमेरिका कौन होता है आपके ऊपर दबाव बनाने वाला कि आप रशिया से या कहां से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत, यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार, फिलहाल नाकामयाब रही है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी। तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में दवाएं महंगी बिकेंगी। सवाल यह है, इस मुद्दे पर मेरा भारत सरकार को समर्थन है और पूरा समर्थन है कि भाई जबरदस्ती कोई आपके साथ कैसे कर सकता है। सवाल बस इतना है कि आपने ऐसी स्थिति बना कैसे ली कि ट्रंप खुलेआम आपको लगातार बोल रहा है, मार्क रूबियो बोल रहा है, ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर है वो आपके ऊपर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा है, और साथ में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये वाली स्थिति बनी कैसे?
डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त हुआ करते थे, आप दावा करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद स्थिति यहां पहुंच गई कि इस बार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है तब से लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है। जेडी वांस जो वहां का उपराष्ट्रपति है वो भारत आया था, आपको याद होगा, उनकी पत्नी जो है वो भारतीय हैं। उनके बच्चों के साथ मोदी जी की तस्वीर आई थी, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय हैं तो उनका भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वही जेडी वांस बयान ये देते हैं, अभी किसी से बातचीत करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने का केवल यही एक तरीका है, अमेरिका जो ये कदम उठा रहा है वो रूस से युद्ध रुकवाने के लिए उठा रहा है, ये एकदम फ्रॉड बात है, ये एकदम बेकार की बात है, ये एकदम झूठ है। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि युद्ध वगैरह रुकवाने के लिए कहीं से टैरिफ नहीं लगाया गया है। यह टैरिफ क्यों लगाया गया है इस बात को समझना बेहद जरूरी भी है। यह टैरिफ दो वजहों से ट्रंप ने लगाया है, एक तो वो सब पर टैरिफ लगा रहा है, आपके ऊपर भी लगाया है, एक्स्ट्रा आपने टैरिफ लगाया है। दूसरा, वो सीधे सीधे चाहता है कि आप अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड होगा। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक बयान, कभी यूएस एड को लेकर कि 2.1 मिलियन डॉलर दिया गया, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, पहले तो बयान आए। आप जब वहां पे पहुंचे ट्रेड के लिए ही आप वहां पे पहुंचे हुए थे, आप जब वहां पे पहुंचे दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद आप जाकर एलन मस्क के बच्चों और बच्चों की जो आया थी उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। मस्क बैठा था, उसके बगल में बच्चों की आया बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे और आप उससे बात कर रहे थे। आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा ली। अमेरिका को यह लगने लगा कि हमसे दोस्ती बनाए रखने के लिए ये किसी भी लेवल पर जाएंगे। चाइना से आपने रिश्ते खराब कर लिए, गलवान के बाद से चाइना से आपके रिश्ते खराब थे, तो उसने सोचा कि प्रेशर डाल के अगर रशिया से रिश्ते खराब कर देते हैं तो फिर आपका बचेगा ही कौन। इधर अडानी साहब आपके कितने प्रिय हैं ट्रंप कायदे से जानता है। अडानी साहब के ऊपर वहां पर केस है, समन आया है, अभी तक आप समन दे नहीं पाए हैं। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा समन देना पड़ेगा, क्योंकि हेग का समझौता है, उसके तहत आपको समन देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेरिका कहता है कि इनको अमेरिका भेजिए अडानी साहब को, इनके ऊपर केस चलना है या इनको सजा हुई है, तो आपके लिए और एक मुश्किल हो जाएगी कि आप जो आजकल राष्ट्रीय सेठ हैं हमारे अडानी जी, उनको वापस भेजेंगे कैसे। दरअसल कुल मिला के हुआ यह है कि अडानी और अंबानी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर है वो तो है ही, हमारे देश की विदेश नीति कैसे हो यह भी कई बार ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी मिलकर तय कर रहे हैं। आप ओआरएफ का पूरा मामला देख लीजिए। ओआरएफ को फंड करते हैं बड़े अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी। ओआरएफ में बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जयशंकर साहब के बेटे, और ओआरएफ जो है वो अमेरिका में एक्टिव है। अब आप ये मुझे बताइए कि एक थिंक टैंक जिसमें हमारे विदेश मंत्री के बड़े बेटे बैठे हुए हैं और जिसको फाइनेंस करते हैं अंबानी साहब, और कहा यह जाता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें यह बड़ी भूमिका निभाता है, वो भारत का हित देख रहा है या अंबानी का हित देख रहा है, यह सवाल सोचना पड़ेगा। कहीं अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मामला हुआ है सारा कुछ, उसके पीछे यही सारी लॉबी तो नहीं है। अब कंडीशन यह है कि आप लॉबिंग और बढ़ा रहे हैं। आपने एक और नए लॉबिस्ट को भर्ती किया है जिसको 55 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका से आपके रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत हमारा दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के चक्कर में और अपने अहंकार में आपने तो सबको दुश्मन बना लिया। आज स्थिति आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती कभी नहीं रही। आज हालत यह है कि चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आते हैं और आपके यहां से सीधे पाकिस्तान जाते हैं, जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। यानी चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आए तो बातें तो की,
सबसे मुलाकात की, जयशंकर से मुलाकात की, डोभाल से मुलाकात की, मोदी जी के साथ मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सीधे चले गए पाकिस्तान। यानी आपको साफ साफ बता दिया कि उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसे हैं। और जब ओआरएफ की बात चली है तो चिंतन की बात भी चलेगी। चिंतन एक दूसरा ग्रुप है जिसको अडानी प्रमोट करते हैं, अडानी का पैसा लगा हुआ है, उसका भी कार्यक्रम था। वहां चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ रख दिया। अमेरिका में क्या हुआ, आपको बुलाया, आसिम मुनीर को भी बुला लिया। आसिम मुनीर के साथ वो लंच करता है, आसिम मुनीर को दोबारा बुलाया जाता है और वहां से जाके वो पता नहीं एटॉमिक वगैरह क्या धमकी देता है। पाकिस्तान चाइना के भी करीब है, पाकिस्तान उनके भी करीब है और रशिया के साथ भी रिश्ते खराब नहीं है। आप चाइना से अब रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर साहब जाके लौट आए, राजनाथ सिंह जाके लौट आए। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। सुबह सुबह ही ट्रम्प ने 500% का बड़ा टैरिफ लगा दिया, भारत कंपनियों का भी नुकसान शुरू। आज के लिए इतने मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।